हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसका थर्ड वीडियो है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। अभी तक जो एसेक्सुअल देखा था, एसेक्सुअल में क्या था कि मेल या फीमेल, केवल एक पेरेंट की जरूरत पड़ती थी, मेल या फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी नीड बोथ द पेरेंट्स बिकॉज बोथ द पेरेंट्स प्रोवाइड two sex organs, that is male gametes and female gametes. Male gamete is known as sperm. In animals it is sperm. In plant it is pollen. Pollen grain या pollen is the male sexual gamete. In female it is ova और egg. फीमेल में इसे ओवा या एग बोलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन इन विच टू सेक्स ऑर्गन्स दैट इज मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आ गए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। तो इससे डाइवर्सिटी आती है, क्योंकि जो मेल है फीमेल है, जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसमें मेल से भी क्रोमोजोम्स आएंगे, फीमेल से भी क्रोमोजोम्स आएंगे, मेल से भी ट्रेट्स आएंगे, फीमेल से भी आएंगे। तो ये तो ना पूरी तरह मेल जैसा होगा ना पूरी तरह फीमेल जैसा होगा, बल्कि एक अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाएगा। ठीक है, इससे डाइवर्सिफिकेशन होता है कैरेक्टर्स का। सेकेंड, जेनेटिक वेरिएशन बढ़ता है, तो बढ़ रहा है क्योंकि अगर ये एसेक्सुअल होता तो ये सेम टू सेम पेरेंट जैसा होता, लेकिन ये सेक्सुअल है तो इसमें आधे मेल से आएंगे आधे फीमेल से आएंगे और वो मिक्स करके एक नया ही जेनेटिक वेरिएशन बना देंगे। थर्ड है इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। इसमें क्या होता है कि जो न्यू स्पीसीज की ओरिजिन इससे होती है। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के हैं, एक है प्लांट्स, एक है एनिमल्स। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो प्लांट में अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल दो गैमीट होने चाहिए। तो पहले मेल देख लो। प्लांट का जो मेल पार्ट होता है उसे स्टेमेन बोलते हैं, और उस स्टेमेन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स। ये स्टेमेन है हमारा, इस तरीके से होता है, इस तरीके से। इसको फिलामेंट बोलते हैं। और ये ऊपर जो है ये एंथर है। इस एंथर के अंदर पाउडर जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। फीमेल पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल। इसके अंदर ओव्यूल होता है। फीमेल पार्ट का अगर डायग्राम देखो तो ये फीमेल पार्ट का डायग्राम है। इसको स्टिग्मा बोलते हैं, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। तो ये जो ओवरी है इसी में एग होते हैं। ठीक है, ओव्यूल्स बोलो या एग बोलो। मेल गैमेट इन द पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट के पास ये जो पॉलन ग्रेन है, ये यहाँ से फीमेल गैमेट के स्टिग्मा पर आएगा और यहाँ से ये यहाँ आएगा एक के पास और इससे फ्यूज हो जाएगा। इस फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, सीड बनता है, और उस सीड को हम लोग ग्राउंड में लगाएंगे, फिर से प्लांट बनेगा, फिर से फ्लावर बनेगा, फिर से उस फ्लावर से मेल और फीमेल गैमेट से इस तरह से आएंगे, फर्टिलाइजेशन होंगे, फिर सीड होगा। यही प्रोसेस चलता रहता है हमारा। अब जो प्लांट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल, एक बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल प्लांट्स वो होते हैं जिनमें या तो स्टेमेन होगा या तो कार्पेल होगा, दोनों नहीं होगा। या तो मेल होगा स्टेमेन या तो फीमेल होगा कार्पेल, दोनों नहीं होगा। यूनिसेक्सुअल एग्जांपल क्या, कुकुम्बर, मेज मक्का, स्नेक गोड, बिटर गोड, पंपकिन, पाइन। बाइसेक्सुअल क्या होता है, जिसमें बोथ होते हैं, दोनों स्टेमेन और कार्पेल, यानी मेल और फीमेल दोनों होते हैं, मेल प्लस फीमेल दोनों होते हैं बाइसेक्सुअल। तो हिबिस्कस है, मस्टर्ड है, लिली है, रोज है, सनफ्लावर है, टोमेटो है, मैंगो है। हम जो ह्यूमन बीइंग है हम लोग यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल, सोच के बताना बाद में।
अब प्लांट के पार्ट्स देखो, मैंने बताया ये जो बीच में होता है ये हमारा जो है फीमेल पार्ट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल। ठीक है, ये साइड में जो होता है ये मेल पार्ट होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमेन। यहाँ पे देख लो, ये बीच में ये जो है, यहाँ पे ये जो है ये हमारा मेल पार्ट है, स्टेमेन, पिस्टिल, और ये जो साइड में है ये है हमारा स्टेमेन। ठीक है, उसके नीचे ये कलरफुल येलो कलर का देख रहे हो यहाँ पर, ये इसे हम हिंदी में पंखुड़ी बोलते हैं, पेटल्स है, पेटल्स। ठीक है, पेटल्स का रोल क्या है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, चूंकि ये कलरफुल होते हैं तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट के अट्रैक्शन होने से क्या होगा, पॉलिनेशन में हेल्प मिलेगी। ये जो ग्रीन कलर्स के हैं नीचे, इन्हें सेपल्स बोलते हैं। इसमें देख लो, ये ओव्यूल है, यहाँ ये ओव्यूल है। ठीक है, ये प्लांट के पार्ट्स हैं, इसका डायग्राम अच्छे से बना लेना। यहाँ अलग अलग है। अब मेल पार्ट जो स्टेमन है उसका देखो स्ट्रक्चर, ये जो स्टेम जैसा होता है इसको फिलामेंट बोलते हैं, बीच में ये जो ऊपर बड जैसा होता है एंथर बोलते हैं। एंथर को काटोगे तो इसके अंदर इस तरह से पॉलन निकलेंगे, पॉलन ग्रेन्स। ये सब क्या है, पॉलन ग्रेन्स, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। फीमेल पार्ट देख लो, ये हमारा स्टिग्मा है ऊपर वाला, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर एग होते हैं, ये एग है। अब ये जो पॉलन क्या होता है, यहाँ से उड़कर आएगा या कोई इंसेक्ट लाएगा या हवा से या पानी से या ह्यूमन बीइंग या बर्ड, किसी के थ्रू यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये ग्रो करेगा। तो यहाँ चिपचिपा जैसा पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से वो चिपक जाता है। अब यहाँ पर ये ग्रो करेगा, ग्रो करते करते एक ट्यूब जैसा बनाएगा, ये ट्यूब बना लिया। जब ट्यूब बन जाएगा तो यहाँ से पॉलन आएगा इस तरह, और इस तरह से नीचे आएगा और एग को मिल जाएगा। एग से मिल जाएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ पॉलन एंड एग इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड, सीड से न्यू प्लांट, न्यू प्लांट से फिर फ्लावर, फ्लावर से फिर, यही कहानी। तो पॉलिनेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, ये जो पॉलन होते हैं ये स्टिग्मा पर आते हैं, इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, ये हमारा एंथर है, ये इसके पास पॉलन है, ये हमारा स्टिग्मा है, स्टिग्मा, यहाँ पॉलन है। तो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, इज नोन एज पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन कैसे होता है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, बर्ड्स, मैन, विंड, वाटर, ये सारे एजेंट इनके थ्रू हो सकता है। पॉलिनेशन टू टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो पहले सेल्फ पॉलिनेशन देखते हैं वो क्या होता है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर या अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। कुल मिलाकर ये कि सेल्फ पॉलिनेशन सेम फ्लावर पे होगा, सेम फ्लावर के एंथर के स्टिग्मा पर आ जाए, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। एक ही फ्लावर के दूसरे फ्लावर के, मतलब इस फ्लावर के एंथर से इस फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाए, वो भी सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक है, फिर से, एक ही फ्लावर के एंथर के स्टिग्मा पे आ जाए, सेल्फ पॉलिनेशन है। एक ही फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाए तो भी सेल्फ है, मतलब एक ही प्लांट में हो, सेम प्लांट में हो, तो ये है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेम प्लांट में सेम फ्लावर पे हो या उसके बगल वाले फ्लावर पे हो, लेकिन सेम प्लांट पे हो, सेल्फ पॉलिनेशन। ये पी और चाइना रोज में होता है। चाइना रोज हिबिस्कस को बोलते हैं, पी माने मटन। इसके एडवांटेज क्या है, इससे कंटिन्यूटी बनी रहती है, पेरेंट का जो ट्रेट है, कैरेक्टर है, वही ऑफ स्प्रिंग में भी आता है। ठीक है,
हेल्प टू प्रिजर्व द पेरेंटल कैरेक्टर, वही ऊपर मैंने बता दिया। इसके लिए नेक्टर या सेंट या कलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सेम फ्लावर पे हो रहा है, इसी फ्लावर के स्टिग्मा एंथर से स्टिग्मा पे हो रहा है, तो इसके लिए कोई भी आकर्षण, कोई भी लालच की ज़रूरत नहीं है कि नेक्टर, सेंट या कलर की। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? न्यू वेराइटीज नहीं आ पाती है। जो पेरेंट की वेराइटीज होती है वही जो है नेक्स्ट जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनकी भी वेराइटीज होती है, न्यू वेराइटीज नहीं आ पाती। जेनेटिक डिफेक्ट ठीक नहीं हो पाता, अगर पेरेंट में कोई बीमारी है तो नेक्स्ट प्लांट में भी वही जाएगा। रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू लॉट्स ऑफ विगर एंड वाइटलिटी। विगर माने होता है हेल्थ, प्लांट की जो गुड हेल्थ होती है, प्लांट का जो स्ट्रेंथ होता है वो जो है नष्ट हो जाता है, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन से नष्ट हो जाता है, इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन भी होना चाहिए। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन का वही मतलब है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, ये प्लांट 1 है, ये प्लांट 2 है, इस प्लांट के एंथर इस प्लांट के स्टिग्मा पे आए या इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर आए, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। चूंकि क्रॉस पॉलिनेशन दूसरे प्लांट पे होता है, दूर दूर होता है, तो इसके लिए हमें इंसेक्ट, बर्ड, मैन, विंड, वाटर की ज़रूरत, एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है क्या, हेल्दियर ऑफस्प्रिंग आते हैं, क्योंकि मान लो ये प्लांट 1 है, ये प्लांट 2 है, इस प्लांट की कुछ और वेराइटीज है, तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में होता है तो वेराइटीज चेंज होता है। ठीक है, तो हेल्दियर प्लांट होते हैं। जर्मिनेशन कैपेसिटी होती है, चूंकि ये क्रॉस पॉलिनेशन है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के एंथर और स्टिग्मा एक में फ्यूजन हो रहा है, तो इससे जो है सीड अच्छा बनता है, तो जर्मिनेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। और जो सीड होते हैं वो बड़े वायबल होते हैं, बड़े अच्छे सीड होते हैं, हेल्दियर सीड होते हैं। वेरिएशंस आते हैं क्योंकि क्रॉस है, ये कोई दूसरा है पेरेंट, ये कोई दूसरा फ्लावर है, तो वेरिएशन आ जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? प्लांट्स हैव टू डिपेंड ऑन, इसके लिए एक्सटर्नल एजेंसी पर डिपेंड होना पड़ता है, जैसे बर्ड, जैसे मैन, इंसेक्ट, विंड, वाटर, इन सब की जरूरत पड़ती है। ये नहीं होंगे तो नहीं हो पाएगा, तब तो बगल वाले फ्लावर में ही हो जाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन चूंकि दूसरे प्लांट के ऊपर होता है, दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर होता है, तो इसके लिए डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, तो इन सारे एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। पॉलन ग्रेन्स हैव टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी टू इंश्योर पॉलिनेशन, और इसके पॉलन ग्रेन्स भी ज्यादा चाहिए। मान लो ये हमारा एंथर है, ये हमारा स्टिग्मा है, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते पता लगा उड़ के गया, यहाँ पर पहुंचे नहीं, उड़ के इधर उधर चला गया, यहाँ चला गया, वहाँ, तो पॉलन ग्रेन्स ढेर से होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ताकि बहुत सारे जाए तो कम से कम एक तो पहुंच जाए। ठीक है। अब गैमेस क्या होता है? गैमेस 2 होता है, मेल और फीमेल होता है। मैंने बताया था मेल है पॉलन, प्लांट के केस में मेन है पॉलन, और फीमेल है एग या ओवम या ओव्यूल भी बोलते हैं, ओव्यूल। जाइगोट क्या होता है? ये जो पॉलन और एग मिलते हैं तो जो चीज बनती है उसे जाइगोट बोलते हैं। एम्ब्रियो क्या होता है? जाइगोट जब डेवलप होता है, जाइगोट डेवलप होता है तो एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, यहाँ है जाइगोट डेवलप होता है, डेवलप बिटवीन द फर्टाइल, जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो होकर न्यू प्लांट, न्यू सीड। ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मैंने बता दिया था पीछे। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन, इसको फर्टिलाइजेशन बोलो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन की डिफिनेशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं। और फर्टिलाइजेशन होता कैसे है? यहाँ पे देख लो, ये है हमारा, ये एंथर था, ये एंथर है, ये फिलामेंट है,
ये एंथर है, इसके अंदर ढेर सारे पॉलेंस है, पॉलन ग्लैंड। अब ये पॉलन ग्लैंड सेल्फ पॉलिनेशन हुआ या क्रॉस, चाहे जो भी हुआ, यहाँ से ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया तो एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है, स्टिकी सब्सटेंस, उससे चिपक जाता है। चिपक जाने के बाद ये ग्रो करता है, ग्रो करके एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, एक समझ लो पाइप जैसा। कहाँ तक बनाता है? सुरंग जैसा, एग तक। यहाँ से फिर उसके बाद ये पॉलन इसमें से आएगा, यहाँ आने के बाद एग से मिक्स हो जाएगा। एग से जैसे ही मिलेगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो डेवलप होकर क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। ठीक है, और ये जो पूरा ओवरी का भाग है, ये सारा फ्रूट बन जाएगा। ये जो ओवरी है, ये फ्रूट बन जाएगा। फ्रूट में ये जो एग है, वो सीड बन जाएगा। अब फ्रूट जब मैच्योर हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, या कोई खा लिया, तो उसमें से जो सीड बनेगा, उस सीड को ग्रो करा देंगे, जर्मिनेट करा देंगे, हमारा जो है न्यू प्लांट बन जाएगा। यहाँ से सीड से न्यू प्लांट। अब जो न्यू प्लांट बना, इससे फिर फ्लावर बनेगा, फिर फ्लावर में मेल और फीमेल होगा, फिर से यही प्रोसेस आएगा, फिर से फर्टिलाइजेशन होगा, फिर से जाइगोट बनेगा, फिर से एम्ब्रियो बनेगा, फिर से सीड बनेगा। इस तरीके से सीड को ग्रो करेंगे, नया प्लांट बनेगा। तो यही है रिलेशन। क्या है? इट इज द स्टेज इन विच ग्रोथ ऑफ सीड डेवलप्स इनटू द न्यू सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। तो मतलब सीड को ग्रो कराएंगे, सीडलिंग निकलेगा, सीडलिंग से नया प्लांट बनेगा।